हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एडुटेरिया का 750 बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपके 150 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। कितना? 150 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर रहेंगे और 150 प्रैक्टिस सेट में 7500 क्वेश्चन यहाँ पर जो होंगे बहुविकल्पी जो है प्रश्न के माध्यम से कवर यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये आपके कौन कौन से एग्जाम में काम में आएगा, ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि कौन से एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, तो ये सामान्य अध्ययन बहुविकल्पी प्रश्न है, चाहे आपके यूपी पीएससी का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, आप यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम दे रहे हो। सीधी सी बात यह है कि आपके जीएस या जीके जो भी आप कह सकते हो, इसके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, जो कि 7500 क्वेश्चन है। तो आई थिंक हमें लगता है कि अगर आप ये कर लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और ये प्रैक्टिस आपको लगाना ही चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले अपने क्वेश्चन से। तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको समझ में हर चीज समझ में भी आती रहेगी। चलिए, काफी जूम हो चुका है, समझ में आने लगेगा अब आपको, और डेली वीडियो आएगी तो डेली आप लोग कवर यहाँ पर कर लेना है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक फाउंडर की बात कर रहा है, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, रमेश चंद्र मजूमदार भी नहीं थे, भगत सिंह भी नहीं थे, तो बी आर अंबेडकर थे। कौन थे? बी आर अंबेडकर थे। डी ऑप्शन आपका सही है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर आपके बी आर अंबेडकर थे। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा के शहर में की गई थी। तो 1920 में हुई थी और खिलाफत कमेटी की सभा को गांधी में असहयोग को क्या किया गया था? अनुरोध किया गया था कि आपका इसको नेतृत्व संभालो, और सभा है इलाहाबाद में की गई थी। कहां पर की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो इनमें से चारों में कौन से व्यक्ति हैं जो होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो ऑप्शन हमारा बाल गंगाधर तक शामिल थे, एनी बेसेंट भी शामिल थी, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे, लेकिन एच एस ऑलकॉट इसमें शामिल नहीं थे। एच एस ऑलकॉट इसमें शामिल नहीं थे। नोआखली घटना कौन सी है? नोआखली की घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो नोआखली की जो घटना है उसके समय महात्मा गांधी के निजी सचिव की बात किया है, प्यारे लाल थे। कौन थे? प्यारे लाल थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलताओं के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता हुई तो उसके बाद गांधी जी ने किस चीज को महत्व दिया? तो हम कहेंगे रचनात्मक कार्यों को। क्या? रचनात्मक कार्यों को गांधी जी के द्वारा यहाँ पर जो है महत्व प्रदान किया गया, जैसे कताई बुनाई करना, चरखा चलाना, यही सब चीजें जो है रचनात्मक क्रिएटिव कार्य को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनमें से 3 रचनाओं को लिखा है, कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदिनी रचना है, आनंद मठ भी रचना है, पोस्ट मास्टर रचना नहीं है, देव चौधरानी भी रचना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मठ है और देवी चौधरानी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। वर्ष 1911 में के सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो 1911 का समय था, सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने ब्रिटिश विधानसभा के समक्ष फ्री और अनिवार्य मतलब कि निःशुल्क रूप से और मैंडेटरी क्या था कि प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन आपका रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्ताव को रखा था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक के रूप में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसी ने भी आपके दक्षिण भारत की विजय नहीं की थी। अलाउद्दीन पहले शासक थे दक्षिण विजय प्राप्त करने के लिए। कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो इन चारों में रंपा विद्रोह से कौन संबंधित है? तो अल्लरू सीताराम राजू। कौन है? अल्लरू सीताराम राजू जो है रंपा विद्रोह से संबंधित है। पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो पागल पंथ की स्थापना की बात की जाए यदुवंश सिंह ने की थी। किसने? यदुवंश सिंह के द्वारा पागल पंथ की स्थापना को किया गया था। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का युद्ध बाबर ने जीता था और किनके बीच में हुआ था? पानीपत का जो युद्ध है 1526 में हुआ था, याद आ गया होगा आपको। 1526 में बाबर के बीच में हुआ था और किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी, जबकि लोदी हार गई थी और युद्ध के मैदान में लोदी मारा गया था। इसमें
तुलगमा जो पद्धति था, उस तुलगमा पद्धति से पानीपत में बाबर की जीत जो है मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ ही रहे हैं, एक चैनल पर छोटा सा आप लोग अपडेट है, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में जो भी आपके ग्रुप है उनमें आप शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो की लिंक को, जिससे कि और भी लोगों के पास पहुंच पाएगी, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोग दे सकते हो। ठीक है, साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर टेस्ट वगैरह आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो टेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी नट नाम से आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वायरी है तो टेलीग्राम पर या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र रूप से सरकी राजवंश की स्थापना की बात करें, मलिक उल सर्की के द्वारा की गई थी, मलिक उल सर्की के द्वारा की गया था। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए, कहां से मिले हैं? तो संख्या में, अधिक संख्या में बच्चों के शवदान को दफनाया गया था और ये आपके जौरवे संस्कृति से मिले हैं। कहां से? जौरवे संस्कृति से पाए गए हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में जो योगदान है गुप्त वंश का, किसका? गुप्त वंश का जो आपका योगदान है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। धमेक स्तूप कहां पर है? तो धमेक स्तूप की बात किया है तो सारनाथ में आपका धमेक स्तूप है, उत्तर प्रदेश में। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी था। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश के द्वारा खलीफा के अधिकार प्राप्त किया गया, बलबन ने भी किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार मानने से इनकार किया था। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? हम कहेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है आपको क्या करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से क्या करता है? अलग करता है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र के उदाहरण क्या है? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का जो उदाहरण है गिरिपद स्थिति है। क्या है? गिरिपद। शिवालिक के क्या है? पदों में है, मतलब पैरों के नीचे गिरिपद स्थिति जो है दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, ग्रह, निहारिका और धूमकेतु में सौर परिवार से कौन सा संबंधित नहीं है? तो हम कहेंगे क्षुद्र ग्रह संबंधित है, ग्रह भी संबंधित है, धूमकेतु भी संबंधित है, निहारिका संबंधित जो है आपके सौर परिवार से संबंधित नहीं है। सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलान करना है। कौन सा आर्टिकल किस प्रशासन या किस चीज से यहाँ पर संबंधित है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें कौन सा आर्टिकल सही है तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में की गई है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय के बारे में बात की गई है और आपके अनुच्छेद 239 में संघ के शासित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा? पहला वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तरफ पढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है? तो राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण जो है किस क्षेत्र में नहीं होता है? पूछ रहे नहीं होता है तो आर्थिक मामलों में होता है, कार्मिक मामलों में होता है, विधि निर्माण। नागरिकों की शिकायतों के मामले में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। गलत कौन सा है? मौलिक अधिकार का संविधान का भाग 3 जो है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बिल्कुल ये तो सही लिखा है ना। मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके संविधान के भाग 3 में यूएसए से लिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो भाई मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है क्या? नहीं, गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भाई ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है तो बी, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जो गलत है वही सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर गलत रहेगा। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो हम कहेंगे सहकारी संस्थाओं के गठन एवं कार्य संचालन से 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से रखा गया था। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट है। भारत के संसद के द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार जो है कानून कब पारित किया गया? तो
तो भारत की संसद के द्वारा जो पंचायत का प्रावधान कानून है कब पारित किया गया था? ऑप्शन रहेगा 1996 में पारित किया गया, 1996 में पारित किया गया था। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? पीडीआई। किसकी बात कर रहा है? पीडीआई के बारे में बात कर रहा है। पर्सनल व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की बात की जा रही है। पीडीआई एक है। पीडीआई क्या है? पीडीआई है जो है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान जो होता है उसको पीडीआई के रूप में जाना जाता है। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि क्या है? शरीर के संपर्क में जो स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है वह क्या है? तो हम कहेंगे वह जो है अत्यंत बाष्पशील है। क्या है? अत्यंत बाष्पशील होती है। जब जल बाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? जब जल जो होता है, पानी जो होता है जल बाष्प में परिवर्तित हो जाता है तब क्या होगा? तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित जो है होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो हम कह रहे हैं कि जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का क्या कहेंगे? 1%। कितना? 1% जो है ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 1% जो है प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ धातु है और दूसरी तरफ संबंधित रोग है। कौन सा धातु जो है किसी संबंधित रोग से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा धातु के संबंधित रोग संबंधित है, तो हम कहेंगे जो आर्सेनिक है वो फेफड़े के कैंसर से संबंधित है। कैडमियम की बात किया है, कैडमियम जो है आपके हड्डियों में कमजोरी संबंधित है ना। और बात की जाए पॉलीविनाइल क्लोराइड की आपके श्वसन संबंधी समस्या संबंधित है। बैरियम की बात करें तो मस्तिष्क के सूजन से संबंधित है। ऑप्शन हमारा डी वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिक एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो एसिटिक अम्ल और एथिक एल्कोहल के मध्य में जो आपकी अभिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम रिएक्शन को एस्टरीकरण जो है कहते हैं। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में क्या है? परतों को एक दूसरे में मिलाकर रखा जाता है क्योंकि वांडर वाल्स बलों द्वारा, किससे? वांडर वाल्स बलों के द्वारा एक दूसरे से मिलाकर जो है रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? तो भूरी वायु संबंधित यातायात संचालित नगरों में कौन सा संबंधित है? हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो ऐसा कौन सा आपके टिश्यूज हैं जिसमें मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण जो है होता है? हम कहेंगे उपकला ऊतक। कौन सा है? उपकला ऊतक में मनुष्यों में ग्रंथि का जो है निर्माण किया जाता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोसोम किस रूप में कार्य करता है? मनुष्य की लार में एक घातक लाइसोसोम होता है, वह किस रूप में कार्य करता है? तो हम कहेंगे प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में जो रंध्र होते हैं, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करेगा? तो हम कहेंगे स्फीति दाब पर। किसमें? स्फीति दाब पर जो है यहाँ पर निर्भर करता है कि किस तरीके से यह कार्य करेगा। कौन सा फूल एक अंश भाग है? तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा जो फूल है वो अंश भाग है, तो हम कहेंगे स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर फूल जो होता है अंश भाग के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सफेद फास्फोरस के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? सफेद फास्फोरस के संबंध पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो यह एक विषैला पदार्थ है, इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। करेक्ट है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है, हवा के संपर्क में आने पर स्वतः ही प्रज्वलित यहाँ पर आग लग जाती है। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं, सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। सामान्य ठंड में कौन सी नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायी है? सामान्य ठंडी का समय होता है तो कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होती है? तो हम कहेंगे हिस्टेमिन। कौन होती है? हिस्टेमिन जो होती है आपकी यहाँ पर उत्तरदायी होती है। केंद्र के कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है? जो केंद्र के कला का निर्माण है किस कोशिकांग के द्वारा होगा? हम कहेंगे अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा होता है। किसमें? अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा होता है। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर जो है आपके किस ऊतक का उदाहरण है? हम कहेंगे संवहनी ऊतक का उदाहरण है। कौन से? संवहनी ऊतक का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे निर्दिष्टित करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में
खुला बाजार जो प्रचालन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ जिसे कहते हैं, किसको निर्दिष्ट करता है, हम कहेंगे आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय, खरीदने और बेचने संबंधित को हम खुला बाजार प्रचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन के रूप में जानते हैं। पूंजी खाता परिवर्तनता की सिफारिश किस समिति ने की थी, पूंजी खाता परिवर्तना की सिफारिश जो है किस समिति के द्वारा की गई, हम कहेंगे तारापुर समिति के द्वारा की गई। अब तारापुर समिति में भी पहली, दूसरी, तीसरी आई है, तो आपको ध्यान रखना है तारापुर समिति के द्वारा की गई है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, ज्योग्राफी को कह रहा है कि ह्यूमन पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन किस विद्वान ने किया है, हम कहेंगे एच बैरोज के द्वारा। किसने, एच बैरोज के द्वारा किया गया है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, तो पारिस्थितिकी उष्ण जो स्थल है भारत के कौन से क्षेत्र में माना जाता है, हम कहेंगे पश्चिमी तट पर माना जाता है या पश्चिमी घाट पर जो है माना जाता है। चलिए थोड़ा और क्वेश्चनों की बात करते हैं यहाँ पर, फिर हम प्रैक्टिस दूसरा वाला लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व संगीत वर्ल्ड आपका म्यूजिक डे के रूप में बात कर रहा है, कब मनाया जाएगा, हम बोलेंगे 21 जून को मनाया जाता है। कब, 21 जून को। 21 जून को और कुछ भी दिवस के रूप में मनाया जाता है, कमेंट करके बताओ 21 जून को और क्या मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहां पर है, तो भारत का पहला है राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क, और यह जो है आपका कच्छ में, अब कच्छ बोले तो गुजरात राज्य में स्थित है। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं है बल्कि मन है, ये बात किसके द्वारा कही गई कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं होती है बल्कि मन होता है, मन से स्वाद लिया जाता है, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन होता है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया, तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन है श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा किया गया था। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है, भैंसा सिंगी नामक जो आपकी जाति है वो आपकी नागालैंड राज्य में पाई जाती है। कहां पर, नागालैंड राज्य में पाई जाती है। HDPE का पूरा नाम क्या है, HDPE का पूरा नाम हाई डेनेस्टी पॉलीथेलिन है। क्या है, हाई डेनेस्टी पॉलीथीन आपका HDPE का पूरा नाम है। कुछ इंपोर्टेंट शब्द हैं, जैसे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला, तो हम कहेंगे नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में मिला। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी मानव के प्रमाण कहां मिले, मेहरगढ़ से मिले। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहां से मिले, दमदमा से मिले। गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिले, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिले। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले, ये भी आपके बुर्ज होम से मिले। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला, राजस्थान के कालीबंगा से मिला। अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से मिला, कालीबंगा और लोथल से मिला था। युगम समाधियों का प्रमाण कहां से मिला, कालीबंगा और लोथल से ही युगम समाधियों के प्रमाण और अग्निकुंड के प्रमाण को मिला है। और खेत के जुते हुए साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। मानव के साथ कुत्ता बुर्जहोम में दफनाया गया, गर्त वाले आवास बुर्जहोम में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले। सर्वप्रथम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले और मानव का प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम दूसरा वाला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था एक प्रैक्टिस सेट में, पहले से प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है। अब हम प्रैक्टिस सेट दूसरा लगाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, तो एक वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन कवर जो है एक वीडियो में करेंगे। और आप याद रखो 150 प्रैक्टिस सेट है इस किताब में, कितना, 150 प्रैक्टिस सेट है। और आपको 150 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हो, उम्मीद ध्यान रखना है, वास्तविकता यही है, आप आधे से ज्यादा तैयारी यही कर लोगे, आधे से ज्यादा तैयारी कर लोगे। अब आप कहोगे सर हो नहीं पाएंगे इतना, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। हम कुछ लाइव क्लासेस भी लेंगे, हम संडे टू संडे लाइव क्लासेस लिया करेंगे जिसमें हम 5 प्रैक्टिस सेट किया करेंगे। 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 250 प्रैक्टिस सेट, हम 250 क्वेश्चन लगाया करेंगे 5 प्रैक्टिस सेट। तो अगर हमने मान लो 4 प्रैक्टिस सेट एक महीने में लगा लिए तो हमने 1000 क्वेश्चनों को संडे टू संडे कवर कर लेंगे, बाकी हम 100 क्वेश्चन कवर कर ही रहे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है आपके लिए चैनल होने वाला है। और एक बार एडुटेरिया के हम करंट अफेयर भी लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और इससे मुझे थोड़ा क्या है मोटिवेट भी होने में अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, एक मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, पाथवे टू गॉड क्या है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक की बात की जाए, महात्मा गांधी है। किस अधिनियम के द्वारा इनको कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कौन सा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यहाँ पर जो अधिनियम की बात करें तो लैक्स लकी एक्ट अधिनियम पहले नंबर पर आ जाएगा, बंगाल टेंस अधिनियम दूसरे नंबर पर ही आ जाएगा, आयु की सहमति अधिनियम तीसरे नंबर पर आ जाएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम चौथे नंबर। हम कहेंगे ऑलरेडी ये लाइन से सिक्योर से लगे हुए हैं, आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना जो है कलकत्ता में की थी। कहां पर की थी? कलकत्ता में की गई थी। बोस्टन टी की घटना कब घटित की गई? तो बोस्टन टी की जो घटना है 1773 में घटित की गई थी। कहां पर? आपके कहां पर की गई थी? नॉर्थ अमेरिका में की गई थी। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप है जो वर्ष 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो कौन सा है? नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट है जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। नेक्स्ट आता है कि संगम युग में ओरियोर किस प्रसिद्ध के विख्यात है? तो संगम युग में जो ओरियोर है वो किसके लिए विख्यात है? कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, उसे हम ओरियोर के रूप में जानते हैं। सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलाना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो हम करेक्ट ऑप्शन की बात देखी जाए तो फतेह उस सलातीन जो है, फतेह उस सलातीन जो है किसके द्वारा लिखी गई? हम कहेंगे अब्दुल मलिक इसामी ने लिखी है। फतुवात फिरोज शाही की बात की है तो फतुवात फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। तारीख ए फिरोज शाही की बात की है, जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। और खजैन उल फतेह की बात की जाए, अमीर खुसरो ने लगी है। ऑप्शन हमारा सी वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? जो सिंधु सभ्यता से कुछ मोहरें मिली हैं उनमें एक वृक्ष की आकृति मिलती है। कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो हम कहेंगे पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? मराठी उपन्यास से मृत्युंजय के लेखक की बात की जाए कौन है? हम कहेंगे शिवाजी सामंत है। कौन है? शिवाजी सामंत है। किस घटना ने विशेष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था? तो वास्तविक मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस घटना से बनाया था? बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वास्तविक रूप से सूबेदार जो है बन गए थे। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा है? जहांगीर के द्वारा नादिर उल असर जो खिताब है या उपाधि जो है किसे दी गई? उस्ताद मंसूर को दी गई। और ये कौन था? चित्रकार था। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो गजनी का सुल्तान महमूद जो है आपके राजेंद्र प्रथम कौन है? राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण जो है किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया? अनंत राज सागर जलाशय का जो निर्माण है विजयनगर वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो मंगोल शासक, अब ये नहीं पूछा है कि भारत में कब आया था, तो मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु की बात कर रहे कब हुई? तो हम कहेंगे मृत्यु 1227 में हो गई थी। गेजाली किसके शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? गेजाली की बात किया है तो हम कहेंगे अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन से हैं? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। यह किसका निहितार्थ है कि क्या है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद विधायक के मतों की संख्या जो है समान होनी चाहिए। तो सांसद और विधायक के मतों की संख्या जो है कैसी होगी? समान रूप से होगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में विचार करना है। ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही है? वे न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय जो है नहीं होते। जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी जो है न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल बात सही है, आपका ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। ऑप्शन हमारा बी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना
गर्भपात करने का अपराध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता में कहा गया है कि महिलाओं की सहमति नहीं ली गई और अगर गर्भपात करा दिया गया तो अपराध के भागीदार बनोगे। कौन सी आपकी धारा कहती है? धारा आपकी 313 संबंधित है। कौन सी? 313 संबंधित है। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग समाप्त हो जाते हैं उसे हम अनवीकरणीय कहते हैं। कैसे कहते हैं? अनवीकरणीय कहते हैं। अब नवीकरण में क्या होगा? सन एनर्जी नवीकरणीय में आता है ना, आपकी सन एनर्जी नवीकरणीय में आता है। अनवीकरणीय एनर्जी जो है कोयला में आ जाता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए बात करेंगे भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम कहेंगे अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? भारत के नॉर्थ वेस्ट में अमेरिकी कपास की जो किस्म है उसको क्या कहेंगे? नरमा नाम से जाना है। किसमें? नरमा नाम से जाना जाता है। किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसको व्यथ के नाम से जानते हैं? हम बोलेंगे झेलम नदी को। किसको? झेलम नदी को व्यथ के नाम से भी जानते हैं। टीई पर्वत किस राज्य में है? कौन सा है? टीई पर्वत जो है किस राज्य में है? हम कहेंगे नागालैंड राज्य में है। कौन से? नागालैंड राज्य में है। और नागालैंड में ही चोटी है, कौन सी है? सरामती चोटी है। सरामती चोटी है जो कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना जो है संयोजन की अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्लाई ऐश क्या बात कर रहा है? फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण की बात करें ताप विद्युत संयंत्र से होता है। किससे होता है? फ्लाई ऐश जो प्रदूषण है ताप विद्युत संयंत्र से होता है। 3 स्टार लगा रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसी के पौधों का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तुलसी के पौधों का औषधि जो महत्व है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हम कहेंगे फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स के कारण होता है। फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स के द्वारा तुलसी के पौधों का औषधि रूप से महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सोडियम बेंजोएट की बात की किस संबंधित है? फलों के रस के परीक्षण संबंधित है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात किया है, ब्लीचिंग पाउडर समेत है। नाइट्रिक अम्ल की बात किया है, रासायनिक उद्योगों समेत है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की जाए पेट्रोलियम शोधन से समेत है। ऑप्शन हमारा जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का प्रयोग किया जाता है? हम कहेंगे नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का जो है संश्लेषण का उपयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? वेरी इंपोर्टेंट। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग होगा जो भोजन भंडारण करता है? तो हम बोलेंगे जाइलम पेरेनिकाइमा है। कौन सा है? जाइलम पेरेनिकाइमा जो है भोजन भंडारण में क्या करता है? कारण आपका भाग धारण करता है। किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो एक ऐसा कोशिकीय कोशिकांग समूह जिसमें डीएनए पाया जाता है, सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक, ये तीनों में ही आपका डीएनए को पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो चारों में से बायोमास ऊर्जा का कौन सा स्रोत नहीं है? लकड़ी बायोमास ऊर्जा का है, कोयला भी है, गोबर भी है। परमाणु ऊर्जा आपकी बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में उत्पत्ति की बात किया तो एक कोशिकीय युग्मन से होती है। किसमें? एक कोशिकीय युग्मजन से होती है। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है वह कौन सा है? तो वह जलीय पौधा है जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एजोला है। कौन सा है? एजोला पौधा है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो कीट भक्षी पौधा जो है नेपेथिन्स है। कौन सा? नेपेथिन्स आपका कीट भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? तो हम कहेंगे सहजीवी संबंध को जो है काई दर्शाता है। किसको? काई। अब आपने काई तो नाम समझते होगे ना, इतना तो विदेश से नहीं आए, काई समझते हो। जहां पर पानी जमा बना रहता है या पानी रिसता रहता है वहां पर हरी हरी काई सी जम जाती है, उसको हम सहजीवी संबंध के रूप में जानते हैं। कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा है, कौन सी विधि इसमें शामिल नहीं है? तो हम कहेंगे उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि है, लेकिन वितरण विधि जो इसमें शामिल नहीं होती है। अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है। निवेश के बदले शेयर धारक क्या प्राप्त करेगा? लाभांश एवं बोनस शेयर जो है प्राप्त करता है।
आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में क्या शामिल होता है? नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल होता है, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन शामिल होता है। ऑप्शन सी रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कह रहा है स्वपोषी, जो आपके स्व पोषण गज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, करेक्ट है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी विषम पूजक के स्तर के रूप में होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध की बात कर रहा है तो हम कहेंगे कुचिपुड़ी शैली से है। किसे? कुचिपुड़ी शैली से है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें और एक सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ के आखिरी तक। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी तो पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद प्रोटॉन की खोज की गई थी, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके तदुपरांत न्यूट्रॉन की खोज की गई, तीसरे नंबर पर आएगा। अंतिम में पाई मैसॉन की खोज की गई, चौथे नंबर पर आएगा। ऑप्शन सी वाला रहेगा, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इको रिट्रीट महोत्सव का जो आयोजन है कहां पर किया जाता है? हम कहेंगे उड़ीसा राज्य में हर साल जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। दहेज निषेध अधिनियम क्या है? दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो हम कहेंगे 1961 में। कब किया गया था? 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को पारित किया गया था और ज्वाइंट सेटिंग के द्वारा पारित किया था। किसमें? ज्वाइंट सेटिंग के द्वारा जो है पारित किया गया था। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया? राजा ललितादित्य के द्वारा क्या जा रहा है? कश्मीर राज्य पर शासन किया। किसमें? कश्मीर राज्य पर शासन किया था। सैर ए गुल फरोशा त्योहार कहां पर मनाया जाता है? सैर ए गुल फरोशा त्योहार की बात कर रहा है, ये आपकी दिल्ली में मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की बात कर रहा है, 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोधा कहा है? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोधा या पालीब्रोधा के रूप में किसने कहा है? हम कहेंगे मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोधा कहा है। किस पावर लोकल एरिया वाले संचार तकनीक है? कौन सी पावर लोकल एरिया वाले संचार तकनीक है? हम बोलेंगे ब्लूटूथ। क्या है? ब्लूटूथ है। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? हम कहेंगे जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी को एआई का जनक के रूप में जाना जाता है। कुछ स्मरणीय तत्वों की बात कर लेते हैं जो फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन आपका हड़प्पा में मिलता है। शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में मिलता है। 3 मुख वाली देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है। मिट्टी के द्वारा वह हल के साक्ष्य बनावली हरियाणा से मिलते हैं। उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य धौलावीरा से मिलते हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीन प्रमाण धौलावीरा से मिलते हैं। वैशा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा से मिलता है। तो हमने यहाँ पर आपके 2 प्रैक्टिस सेट जो है लगा लिए। कितने? 2 प्रैक्टिस सेट को हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट और चौथा प्रैक्टिस सेट, 3 प्रैक्टिस सेट और चौथा वाला प्रैक्टिस सेट जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, बराबर चैनल पर मिलती भी हैं। आप देखोगे हम यूपी पीसीएस पे प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीपीएससी पर शिफ्ट हो चुके हैं, बीपीएससी पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो चैनल को आप लोग एक बार जरूर गो थ्रो कर लीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। तो आज समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।